हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम रेनबो क्लास 7 लेसन नंबर 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स को पढ़ेंगे। इंस्पिरेशन कहते हैं प्रेरणा को, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रूबीना लिव्ड, रूबीना रहती थी विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन अ विलेज, एक गांव में। हर फादर, उसके पिताजी, वर्कड, काम करते थे, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। शी वाज स्टडीइंग इन क्लास 6, वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी। शी ऑलवेज, वो हमेशा, स्टूड फर्स्ट, फर्स्ट आती थी, इन द क्लास, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन हर फादर, उसके पिताजी, रिटर्न होम, घर वापस आए, ही वॉज फीलिंग, वो महसूस कर रहे थे, वीक, कमज़ोरी, यानी वो कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, आई एम सफरिंग, मैं सह रहा हूँ या बर्दाश्त कर रहा हूँ, फ्राम सम सीरियस डिसीज़, कुछ बहुत ही गंभीर बीमारी से, यानी मुझे बहुत गंभीर बीमारी लग गई है। एंड द ट्रीटमेंट, और जो उसका इलाज है, ट्रीटमेंट है, ऑफ दिस डिसीज़, इस बीमारी का, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर, रूबीनास मदर, रूबीना की जो माँ थी, बिकेम वेरी सैड, बहुत ज़्यादा उदास हो गई। हर फादर, उसके पिताजी, नीडेड रेस्ट, आराम की ज़रूरत थी। सो इसलिए हर मदर, उसकी माताजी, स्टार्टेड, शुरू कर दी, वर्किंग, काम करना, इन द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में, इन हिज प्लेस, अपने पति की जगह पर उसकी माँ जो काम करने लगी। रूबीना स्टॉप्ड, रूबीना बंद कर दी, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, एज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ज़्यादातर वक्त, शी हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ता था, एट होम, घर पर, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, ऑफ हर फादर, अपने पिताजी की। शी वॉज वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, अबाउट हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। वन डे, एक दिन, ऑन देयर वे, रास्ते में, टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री, यानी माँ बेटी दोनों रास्ते में जा रही थी फैक्ट्री के। रूबीना एंड हर मदर, रूबीना और उसकी माँ, मेट, मिली, हर टीचर, उसकी टीचर से, यानी रूबीना और उसकी माँ को रास्ते में रूबीना की टीचर मिल गई। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, द रीज़न, कारण, फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही, उसकी अनुपस्थिति का क्या कारण है। रूबीना सेड, रूबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज, क्योंकि, माई फादर, मेरे पिताजी, इज़ वेरी सिक, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, एंड अनेबल, और असमर्थ हैं, टू वर्क, काम करने में। हर मदर, उसकी माताजी, हैड स्टार्टेड, शुरू कर चुकी हैं, वर्किंग, काम करना, इन द मिल, एक कारखाने में, टू सपोर्ट, सहारा देने के लिए, द फैमिली, फैमिली को, एंड शी हैड टू स्टे, और उसे ठहरना पड़ता है, एट होम, घर पर, टू डू, काम करने के लिए, द हाउस होल्ड वर्क, घर का काम काज करने के लिए उसे घर पर ही ठहरना पड़ता है। द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने उसकी माँ से कहा। अब रूबीना की टीचर जो थी उसकी माँ को एक योजना के बारे में बता रही हैं, कह रही हैं कि योर फैमिली, आपका ये जो परिवार है, मस्ट हैव बीन इनरोल्ड, इसका नामांकन होना चाहिए था, कहाँ पर, इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आपका अगर नामांकन हुआ होता। इफ़ सो, अगर ऐसा होता, योर हस्बैंड, आपके जो ये पति हैं, कुड बी ट्रीटेड, इनका इलाज किया जा सकता था, अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत, इसके अंतर्गत, विदाउट, बिना स्पेंडिंग मनी, बिना पैसा खर्च किए हुए, इसके अंतर्गत आपके पति का ट्रीटमेंट, इलाज हो गया होता फ्री में। द टीचर आल्सो सजेस्टेड, टीचर ने एक और भी सुझाव दिया, वो क्या था, दैट की रूबीना शुड ज्वाइन, रूबीना को ज्वाइन होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में उसको शामिल होना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में, शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, उसको मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, फूड, खाना मिलेगा, एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और जो हॉस्टल की सुविधाएं हैं उसको सब फ्री में मुहैया कराई जाएंगी। रूबीनास मदर, रूबीना की माँ, फॉलोड, मानी, द टीचर्स एडवाइस, जो टीचर्स की सलाह थी उसको उसने माना, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से,
हर हस्बैंड उसके जो पति थे गॉट गुड उनको मिला अच्छी एंड फ्री ट्रीटमेंट मुफ्त में इलाज एंड सून रिकवर्ड और वो जल्द ही सही हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल और बोर्डिंग स्कूल में रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन रुबीना अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकी विदाउट बिना एनी हर्डल किसी भी बाधा के बिना किसी रुकावट के उसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। रुबीना आल्सो एक्सेल्ड रुबीना बहुत अच्छी भी थी इन हर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई में। शी गॉट एडमिशन उसको एडमिशन दाखिला मिल गया इन आ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में, वहाँ का जो बहुत मशहूर कॉलेज था वहाँ पर उसे एडमिशन मिल गया। शी आल्सो गॉट आ स्कॉलरशिप उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई। टू परस्यू हर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर बनने के बाद शी ज्वाइंड वो शामिल हो गई अ लोकल प्राइमरी एक स्थानीय प्राथमिक हेल्थ केयर एक जो हेल्थ केयर वहाँ का था लोकल उसमें वो शामिल हो गई। लेटर ऑन बाद में शी ओपनड उसने खोला आ स्कूल एक स्कूल को फॉर द फैक्ट्री किसके लिए फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रेन जो वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले थे उनके बच्चे के लिए उन्होंने एक स्कूल खोल दिया। वन डे एक दिन रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ विजिटेड हर टीचर अपने टीचर से मिलने गई। दे एक्सप्रेस्ड उन्होंने जाहिर किया देयर ग्रेटिट्यूड अपने एहसान को टू द टीचर से यानी टीचर ने फ्री में ट्रीटमेंट इलाज के बारे में बताया था और फ्री में एजुकेशन के बारे में बताया था जिसकी वजह से आज जो रुबीना एक डॉक्टर हो गई है। सब ने क्या उस एहसान को एक्सप्रेस किया प्रकट किया कि आपका बहुत ज़्यादा हम पर एहसान था। रुबीनास पेरेंट रुबीना के जो पेरेंट्स माता पिता थे फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर उन्होंने अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस किया। ठीक है, चलिए इसका अब सवाल जवाब देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।